चलिए आज चलते हैं गुरुद्वारा यात्रा पर। आपको आज 3 गुरुद्वारे के दर्शन कराऊंगा आगरा के। घर से चलेंगे पहले गुरुद्वारा माईथान, फिर गुरुद्वारा दमदमा साहिब और एंड में चलेंगे गुरुद्वारा गुरु का ताल। चलो आई चलते हैं अपनी काली एक्टिवा पर तीनों गुरुद्वारों की यात्रा पर। आए आराम करती पहुँच गए हम, पालीवाल पार्क पहुँच गए हैं। आगरा की मशहूर पार्क पालीवाल पार्क। तुम हो जहाँ तक तुम हो, खुशबू वही तक है जहाँ तक तुम हो, खुशबू वही तक है जहाँ तक तुम। ऐसा यहाँ पे ड्राई फ्रूट की दुकानें लगी, वाहन आ रहे। पालीवाल पार्क के वजीरपुरा गेट पे पहुँच गए हैं। ये सामने सड़क जा रही है संजय प्लेस को, इधर लेफ्ट साइड में जाती है सेंट पीटर कॉलेज को। बहुत मशहूर कॉलेज अंग्रेज़ों के ज़माने का सेंट पीटर कॉलेज। चलो चलते उल्टे हाथ की तरफ सेंट पीटर कॉलेज की तरफ। सामने संजय मार्केट का क्षेत्र संजय प्लेस कहलाता है। यहाँ पहले सेंट्रल जेल हुआ करती थी। सेंट पीटर कॉलेज पहुँच गए हैं। ये बहुत मशहूर अंग्रेज़ों के ज़माने का 1846 का बना इंग्लिश स्कूल। मेरी पुरानी बचपन की यादें जुड़ी इसमें। मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है बचपन में। सेंट पीटर कॉलेज वजीरपुरा। माईथान का क्षेत्र BP ऑयल मिल पहुँचे। BP ऑयल मिल की दुकान ये पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा माईथान गलियों के अंदर बना हुआ बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक गुरुद्वारा। गुरु तेग बहादुर जी का स्थान माईथान गुरुद्वारा। चलिए चलते हैं हम गुरुद्वारे की तरफ। ये गुरुद्वारा माईथान का लंगर हॉल जो बन रहा है, ये गुरुद्वारा माईथान। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा माईथान, बहुत प्राचीन गुरुद्वारा। ये माईथान की तंग गलियों में बना हुआ गुरुद्वारा। गुरुद्वारा माईथान। गुरुद्वारा माईथान बहुत प्राचीन गुरुद्वारा। मत्था टेकते हैं फिर आगे का टूर कराते हैं। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा, ये ऐतिहासिक फ़ोटो माईथान। गुरु तेग बहादुर जी को माई जो है थान भेंट कर रही है। इन्हीं के नाम पर बना गुरुद्वारा माईथान। माई ने मन्नत मांगी थी कि गुरुजी को मैं अपने हाथ से थान भेंट करूंगी। उन्होंने अपने हाथ से बनाया था। तो गुरुजी जब पहुँचे तो वो माई उनको थान देती। उन्हीं माई के नाम पर बना ये गुरुद्वारा माईथान, ऐतिहासिक गुरुद्वारा। चलिए अब आपको ऐतिहासिक कुआं दिखाते हैं। यहाँ का पानी खारा था। गुरुजी ने इस कुएं से पानी पिया, स्नान वगैरह किया तो ये पानी जो है साफ़ हो गया। जभी से ये कुआं बना हुआ और इसी कुएं से पूरे गुरुद्वारे को सप्लाई होती है। गुरुद्वारा माईथान का ऐतिहासिक कुआं, बहुत प्राचीन गुरुद्वारा। बचपन से ही देख रहा हूँ मैं, तो जब से पैदा हुआ और जब से ही देख रहा हूँ समझ लो। तो पता नहीं उससे पहले कब का बना हुआ है गुरुद्वारा माईथान। बाबा जी का कमरा बना हुआ, यहाँ पाठ करे जाता है। ऐतिहासिक कमरे, यहाँ जो पाठ रखवाते हैं उनके पाठ रखे जाते हैं। गुरुद्वारा माईथान के अंदर बना हुआ है पाठ वाला स्थान। ये गुरुद्वारे का पूरा इतिहास लिखा हुआ हिंदी में और पंजाबी में, गुरुमुखी में।
इसको पढ़ना हो क्लिप निकाल लो, PDF में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। ये माईथान गुरुद्वारे का ऐतिहासिक स्कूल, ये माईथान की तंग गलियाँ, बहुत प्राचीन स्थान। छोटे थे जब बच्चे थे तो इधर सामने अस्पताल घोड़े बनते हैं यार, वो क्या कहते हैं उसे, अस्तबल। हाँ, अस्तबल हुआ करता था, यहाँ घोड़े बंधे रहते थे, घोड़े घोड़ियाँ, टांगे का स्थान था। फिर गुरुद्वारे वालों ने बाद में ख़रीद लिया इसे। अब गुरुद्वारे का जोड़ा घर बना हुआ और गुरुद्वारे की जगह गुरुद्वारे का विस्तार किया। आगरा का मशहूर पागल खाना बिलोचपुरा क्षेत्र कहलाता है ये पागल खाना। यहाँ पे कोई मजाक में कहते हैं कि पागल खाने से आया है क्या, कहने की जगह कहते हैं बिलोचपुरा से छूट के आया। बिलोचपुरा का क्षेत्र कहलाता है आगरा पागल खाना, दुनिया में मशहूर। अब गुरुद्वारा दमदमा साहिब, ऐतिहासिक गुरुद्वारा ये भी। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी यहाँ आए थे तो उनकी याद में बना हुआ गुरुद्वारा दमदमा। गुरुद्वारा आपको नीट एंड क्लीन ही मिलेगा, साफ़ सुथरी जगह। गुरुद्वारा दमदमा साहिब। अरे हाथ धोते हैं, बूट उतार लिए हैं, हाथ मुँह धोते हैं, फिर गुरुद्वारा साहब अंदर चलते हैं। गुरुद्वारा दमदमा साहिब की जगह दरबार साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान, नीट एंड क्लीन। देखो गुरुद्वारा मिलेगा आपको, छोटा हो या बड़ा, साफ सुथरी जगह, शांति का प्लेस। गुरुद्वारा दमदमा साहब का इतिहास। दमदमा साहब के दर्शन हो गए, अब चलो चलते हैं गुरुद्वारा गुरुकताल। यहाँ पे हरगोबिंद सिंह जी गुरु जी ने दिल्ली से आते वक्त यहाँ रुके थे, थोड़ा विश्राम किया था, दम लिया था, इसलिए इस जगह का नाम है दमदमा साहिब। फ्लाईओवर पार करके रास्ता जाती है गुरुद्वारा गुरुकताल को। फाइनली पहुंच गए हम गुरुद्वारा गुरुकताल। गुरुद्वारा गुरुकताल का परिसर, ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा गुरुकताल। चलिए चलते हैं मंजी साहिब गुरुद्वारा। वो सामने मंजी साहिब गुरुद्वारा, वहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी की गिरफ्तारी हुई थी। चलिए आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। गुरुद्वारा मंजी साहिब, चलो चले मंजी साहिब गुरुद्वारे की तरफ चलते हैं। ये खेत, वो सामने मंजी साहिब। देखिए कितनी लंबी चौड़ी परिसर, साफ सुथरा स्थान। ये गुरुद्वारा मंजी साहिब की तरफ चलते हैं। वो मेन गुरुद्वारा गुरुकताल, ये सिखों का ऐतिहासिक निशान साहिब। वो गुरुद्वारा, खूबसूरत प्लेस, खूबसूरत स्थान गुरु तेग बहादुर जी का। गुरुद्वारा गुरुकताल रात में और शोभा गान हो जाता। गुरुद्वारा मंजी साहिब, इस जगह पे गुरु तेग बहादुर जी की गिरफ्तारी हुई थी। गुरुद्वारा मंजी साहिब। मंजी साहिब से दिया गया गुरुद्वारा का शानदार व्यू। गुरुद्वारा गुरुकताल सामने हम जो खड़े हैं मंजी साहिब गुरुद्वारे के परिसर में, वो सामने निशान साहिब। चलो चलते हैं अब मेन गुरुद्वारे की तरफ। एक खूबसूरत गार्डन, फूल लगे हुए, बसंत पंचमी के। पतझड़ के बाद सुहाना सा मौसम, चारों तरफ हरियाली और बसंत पंचमी के फूल खिले हुए। चलते हैं ऐतिहासिक गुरुद्वारे की तरफ। वो टैंकी लगी हुई, यहाँ पे एक कुआं है जहाँ से पूरे गुरुद्वारे को पानी की सप्लाई होती। पानी ठीक नहीं था यहाँ का, गुरु साहब ने उस पानी को मीठा किया, जब से आज तक बहुत स्वादिष्ट पानी। चलो गुरुद्वारे में चलते हैं और आपको कुएं के दर्शन कराते हैं। और सामने गुरुकताल गुरुद्वारे की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ये लैट्रिन बाथरूम संगतों के लिए बने हुए, खूबसूरत परिसर, लंबा चौड़ा परिसर।
देखिए कितनी जगह है। तालाब गुरुद्वारे साहब का पानी जो टंकी बनी हुई पानी स्टोर करने के लिए, जो गुरुद्वारे का अपना सोलर प्लांट लगा हुआ। आजकल के टाइम की ज़रूरत सोलर प्लांट। ये टंकी पानी की, जो तालाब गुरुद्वारे का पानी जो है, झूठा पानी सब इधर आ जाता, रिचार्ज भी हो जाती है ज़मीनें। वो सामने गुरुद्वारा, गुरुकताल सामने। देखिए कितनी जगह कितनी है गुरुद्वारे के पास। इस जगह पे पानी खारा हुआ करता था, फिर गुरुजी ने इस पानी को मीठा किया था। वो ये ऐतिहासिक कुआं, ये निशान साहब। गुरुद्वारा मिठा खूह साहिब, गुरु तेग बहादुर जी ने यहाँ पे पानी खारा हुआ करता था, इस स्थान पे रुक के पानी पिया, स्नान किया तो पानी मीठा हो गया। अभी से बना हुआ गुरुद्वारा, गुरुद्वारा खूह साहिब। इस स्थान पे भी लोग दर्शन करने आते हैं। गुरुकताल के अंदर ही बना हुआ ये गुरुद्वारा, छोटा सा एक गुरुद्वारा, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। ये कीर्तन करने की जगह, शानदार गुरुद्वारा, साफ़ सुथरा परिसर, गुरुद्वारा खूह साहिब। गुरुद्वारा मिठा खूह साहिब, जिधर से अभी हम आए वहाँ दिखा था आपको, तो उसी कुएं का पानी पूरे गुरुद्वारे में सप्लाई होता है। ये यात्रियों के रहने के लिए जगह बनी हुई, सीढ़ियाँ जाती हुई गुरुद्वारा परिसर की ओर। मेन गुरुद्वारा जो गुरुद्वारा गुरुताल, मेन गुरुद्वारा परिसर। गुरुद्वारा गुरुकताल। लंगर हॉल, कितनी भीड़ है देखिए लंगर हॉल में। लंगर हॉल, जूठे बर्तनों की सेवा करते हुए लोग बाहर का परिसर गुरुद्वारे का। चलिए प्रसाद लेते हैं फिर घर वापस चल। ये जोड़ा घर बूट पहन लिए है, चलो चलते हैं अब वापस घर को। गुरुद्वारे के दर्शन करके घर वापस आ गए। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सत श्री अकाल। नेक्स्ट फिर किसी ब्लॉग में मिलेंगे।